ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये पवित्र आत्मा के विषय में आज मैं बांटना चाहता हूँ। So today I'm going to share about the Holy Spirit. एक बहुत बड़ा जो भरमाव या डिसेप्शन हम जिसको कह सकते हैं पूरे दुनिया में है, वो पवित्र आत्मा के विषय में लेकर है। So one of the biggest deceptions in the world going around is relating to the Holy Spirit. शैतान ने आज पूरे संसार को भरमा दिया है। So the devil has deceived the entire world today. जब हम देखते हैं बाइबल में तीन जो बाइबल का आधार है, सबसे पहला है परमेश्वर का वचन। So we see that the foundation of the Bible is God's word. पहला परमेश्वर का वचन, First is the word of यीशु God, मसीह Jesus और Christ, पवित्र आत्मा। and the Holy Spirit. ये तीन जो मुख्य चीज है जो बाइबल का आधार है। So these three things are the foundation of the Bible. लेकिन शैतान ने आज ये चीज को ही गुमराह कर दिया है। But the devil has deceived and these three things. बहुत जरूरी है समझना ब्रदर्स एंड सिस्टर। It's very important to understand these बहुत things. सारे लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, So a lot of people believe in Jesus, लेकिन किस तरह से शैतान ने उनको डिसीव कर दिया है। but the devil has deceived them. देखो आप दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 निकाले, We'll see in 2 Corinthians chapter 11, उसका तीसरा वचन हम देखते हैं। verse 3. वहां पर लिखा है, पौलुस कहता है कि मुझे डर लगता है कि जिस तरह ईव को शैतान ने भड़का के फंसाया, वैसा तुम्हारा भी जो मन है सीधाई से होना चाहिए, प्रभु के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। So over there, Apostle Paul writes that I'm afraid that as the serpent deceived Eve, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. देखो सिंप्लिसिटी और प्योर डिवोशन जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, शैतान उससे हमें भरमा रहा है। So what the devil is doing is he's taking away the simplicity and purity of our devotion towards और Christ. उसके बाद का वचन देखो, चौथा वचन, वहां पर देखा किस रीति से शैतान हमको फंसाता है। And the next verse we see how the devil is deceiving देखो us. यहाँ पर लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई दूसरा आत्मा तुम्हें मिले जिसने पहले न मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे पहले तुमने न माना था तुम्हारे आए, तो उसे ठीक जो तुम्हारे सहन से ठीक होता है। For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. देखो यहाँ पर तीन चीज लिखा गया है, So over here he talks about three things: सुसमाचार, the gospel, यीशु मसीह Jesus Christ, और पवित्र आत्मा। and the Holy Spirit. और शैतान ने यही चीज को लेकर गुमराह किया पूरे दुनिया को। And the devil has taken these three things and deceived the world. लोग समझते हैं हम यीशु की आराधना कर रहे हैं। So people think that they are worshipping देखो Christ. आप सबको ये पता है कि गॉस्पल किस तरह से शैतान ने करप्ट कर दिया है। So you must be aware how the devil has corrupted the आप gospel. सबने शुगर कोटेड गॉस्पल सुना होगा, You must have heard the sugar-coated gospel, हीलिंग मिनिस्ट्री के बारे में सुना होगा, the healing ministry, चंगाई, छुटकारा और डिलीवरेंस, और बाद में ब्लेसिंग भी है। the healing and blessing ministry. बहुत सारे मिनिस्ट्री है, आज गॉस्पल है, There are many ministries around which the gospel is लेकिन जो being खरा preached, गॉस्पल है वो लोगों तक पहुंचा नहीं है। but the true gospel has not reached the people yet. लोग यही सब चीज गॉस्पल को मानकर विश्वास कर रहे हैं। And people are receiving the gospel thinking that this is what it is. आपको पता है ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब मैं ये गॉस्पल सुनता था, हीलिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस का सब मैं सुनता था, When I used to hear this healing and deliverance gospel, मेरे मन में क्वेश्चन आता था, there would be a question in my mind यीशु मसीह के नाम से ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब कुछ लिखा है, वो मिलेगा, राइट है। that in the name of Jesus we'll receive this, we'll receive that. जब ले यीशु के पास मैं जाऊंगा But when I go to Jesus और यीशु से कहूंगा कि लॉर्ड तेरे नाम से ये होता है, वो होता है, यीशु बोलेगा ट्रू, ये होता है। and the Lord will say yes, and I will say to God that this can happen in your name, that can happen in your name. Jesus will say yes, it is true. लेकिन मुझे क्या करना है, But what am I supposed वो to मुझे do? पता ही नहीं था। That I didn't know that. यीशु के नाम से हो रहा है, I know that it is happening in the name of Jesus. डिलीवरेंस हो रहा है, चंगाई, छुटकारा, साल्वेशन सब हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं था। But there was the healing, deliverance, and all of these things happening. But what I had to do, I did not know. ब्रदर सिस्टर, ये मन में मेरे हमेशा क्वेश्चन रहता था कि मैं क्या करूं। So this was always a question in my mind that what am I supposed to do? यीशु मसीह मेरे लिए करेगा, ठीक है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है मुझे पता ही नहीं था। So I knew that okay, Jesus is going to do this for me, but what am I supposed to do in प्रभु का this? धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने ये रेवलेशन बाद में मुझे प्रदान किया CFC के द्वारा। So I thank God that I have received this revelation through CFC. किस लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, That why has God called me? लोगों को पता नहीं है अभी भी ब्रदर्स एंड सिस्टर। Many people do not know it yet. दूसरा चीज यीशु मसीह के बारे में,
And the second thing is about Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में लोग कहते हैं कि यीशु मसीह हीलिंग देता है, बच्चा देता है, काम देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आज यीशु साल्वेशन दे रहा है, ये बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. So many people talk about that Jesus will give you children and job and work, healing, all of these things, but nobody talks about that Jesus giving salvation. बाइबल कहता है यीशु मसीह आने का मेन कारण था, So the Bible says the main reason why Jesus came यीशु मसीह उनको उनके पापों से, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ा है. to save his people from their sins. लेकिन ये बात दूर रहकर बाकी सारी चीज ज्यादा प्रायोरिटी में आ गए. But this has been totally out of focus and other things have become more लोगों को important. पाप से छुटकारा पाने की इच्छा नहीं रही, चलेगा, So people do not have the desire now to be लेकिन free ब्लेसिंग from जरूर sin. चाहिए. But they do want blessings. ब्लेसिंग चाहिए लाइफ में. So we want blessing in our life. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये डिसेप्शन है. So this is a deception. अगर हमारे पास सब कुछ है If we have everything, लेकिन हमारा आत्मा हमने गवाया, but if we have lost our soul, यीशु ने बोला तुझे क्या लाभ हुआ. Jesus says, how will you और profit? शैतान ने ऐसा ही डिसीव किया है लोगों को. And this is how the devil has deceived. इसके लिए कहता है क्या तुमने कोई दूसरा यीशु के बारे में सुना है. And that's why over here he says, have you heard about another Jesus? इसके बारे में तो हमने नहीं प्रचार किया था. This Jesus we have not preached. ये तुम्हें कहाँ से मिला है. How did you find this ये उस Jesus? जमाने से चले आ रहा है ब्रदर्स एंड This सिस्टर. has been going on since that time. वैसा ही पवित्र आत्मा. And similarly about the Holy Spirit, मैं खुद डिसीव हुआ था ये पवित्र आत्मा को लेकर ब्रदर्स एंड सिस्टर. I myself was deceived regarding the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को समझ नहीं पा रहा था क्या है पवित्र आत्मा. I could not understand what is the Holy Spirit. लोगों को मैं देखता था ऐसा टच करके गिराते थे, मैं सोचता था ये पवित्र आत्मा है. I used to see that people are laying hands and people are मैं falling on the आपको मेरी ground. गवाही बता रहा हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर. I am telling you my जब मैं नया testimony. नया यीशु में आया था मुझे नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या है. When I was new to Christ, I did not know about the Holy मैं Spirit. पास्टरों को देखता था टच करके गिराते थे, मैं सोचता था ये पवित्र आत्मा है. The pastors used to touch and the people would fall on the ground. I used to think that this is the Holy मैं Spirit. प्रभु से मांगने लगा, प्रभु ये आत्मा मुझे दे. And I was asking the Lord to give me this spirit. और ब्रदर्स एंड सिस्टर ये आत्मा मेरे अंदर घुस गया. And that spirit came inside of me. मैं भी लोगों पे हाथ रखने लगा. And even I started laying लोग hands गिरते on थे. people and people would fall on the ground. लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये पवित्र आत्मा नहीं है. But then I realized this is not the Holy ये Spirit. कोई डिसेप्शन का आत्मा है This is a deceiving जो पूरे spirit दुनिया में काम कर रहा है. that is going around in the आप entire यूट्यूब में world. देखो हजारों लोग या ऐसे सब हो रहा है आजकल. If you see on YouTube, you'll find thousands of people. जब मुझे रियलाइज हुआ मैं लॉर्ड के पास रोया. So when I realized this, I went to the Lord. मैं बोला प्रभु ये आत्मा मुझे नहीं चाहिए. That Lord, I do not want this kind of a मैं डिसीव spirit. हो गया हूँ, That I've been deceived. मैं भरमाया गया हूँ, I am under deception क्योंकि मैंने खुद आपसे मांगा था ये चीज. because I myself asked you for this और लॉर्ड ने spirit. मुझे डिसीव होने के लिए दे दिया And the Lord allowed me to be क्योंकि मैंने deceived खुद इसकी चाहत की थी. because I myself desired लेकिन for लॉर्ड it. ने मुझे प्रकाशन भी दिया बाद में. But God gave me revelation और उस later. दिन से मैंने प्रे करने वाला, लॉर्ड मेरे को किसी पे हाथ रख के प्रार्थना करके गिराना नहीं है. And from that day onward, I said that Lord, I'll not lay my hands on anyone. प्रभु मुझे वो आत्मा दे जो मुझे पवित्र करे. And Lord, give me the spirit that will make me pure. धीरे धीरे फिर वो चीज मुझसे दूर होने लगा ब्रदर्स एंड सिस्टर. And then slowly that thing went away from me. और आपको एक बात बताओ, मैं And another thing that I want वो to share. आत्मा ऐसा था, अगर मैं दूसरे पे हाथ रखता था And the spirit was such that if I would lay hands वो on another आत्मा one, उसके अंदर चले जाता था. that spirit would go in that other person as well. ऐसा आत्मा था वो. It was such a kind of a spirit. बहुत डरावना आत्मा है वो. Sorry. बहुत डरावना आत्मा है जो पास हो रहा था. It was a terrible spirit which was passing on to people. किसी के आंख में नहीं रहता था, हाथ रखने पे वो उसके अंदर चले जाता था. On laying of hand, it would pass on to another person. जो पिछले चर्च में मेरे साथ थे उनको पता है ये सब चीज. The people who were with me in the previous church know this. मैंने इसके लिए प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए. And that's why I prayed to the Lord that I do not want this kind of मुझे spirit. किसी को गिराना नहीं है. I do not want anybody to fall. ये जो भरमाया चीज है, लॉर्ड मुझे बचा इससे. And that Lord save me from this kind of a मैं deception. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, लॉर्ड ने मुझे वहां से बाहर निकाला. I thank God, God brought me out of that place. तो पवित्र आत्मा क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर? So what is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा, बाइबल यीशु ने कहा कि ये आत्मा तुम्हें मेरे विषय में सिखाएगा. So Jesus Christ said that this Holy Spirit is going to teach you about me. मेरे बारे में लेकर तुमको सिखाएगा. It will make you understand things about me. और ये पवित्र आत्मा प्राप्त कैसे होता है? And how do we receive the बहुत Spirit? सारे लोगों को पता ही नहीं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं. And many people don't know if they have the Holy Spirit अगर or उनको not. पूछेंगे आपके अंदर पवित्र आत्मा है, If someone asks, do you have the Holy थोड़ा Spirit एक in you? क्वेश्चन मार्क सर में आ जाता है. It's something that puts us under question. एक क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे अंदर है क्या पवित्र आत्मा. So it raises a question whether I really have the Holy Spirit or पहली not. चीज ये आदत है, मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु के लिए. The first thing is, what am I doing for the Lord? मैं अन्य भाषा भी नहीं बोलता.
I do not speak in tongues, तो क्या है क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा? then do I still have the Holy Spirit? ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको एक वचन दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। I will show you a verse. प्रेरित अध्याय एक्ट्स 2 उसका 38 वचन आप देखना। एक्ट्स 2:38। यहां पर देखो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। Over here it talks about the Holy Spirit. पतरस ने कहा, देखो यहां पर लिखा, पतरस ने कहा मन फिराओ। So Peter said to them, repent and each one of you be हर baptized. एक जन यीशु के नाम के लिए, पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। And each of you be baptized in the name of Jesus तब क्या Christ. मिलेगा? Then what will you receive? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। You will receive the gift of ये the हमारे Holy कर्मों से Spirit. नहीं है। It is not through our अगर deeds. हमने यीशु पे विश्वास किया है, If we have believed in यीशु Jesus, को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, if we have accepted वो Jesus हर as our एक व्यक्ति Savior, को, He will give चाहे to वो every बच्चा हो, person, whether it's a child, अगर उसने विश्वास किया है, if he has believed, उसको पवित्र आत्मा मिला है। he has received the Holy ब्रदर Spirit. जैसे ध्यान से ये सुनना, So listen to this हम carefully. सबके अंदर पवित्र आत्मा है। We all of us have the Holy Spirit. क्यों? But why? क्योंकि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। Because we accepted Jesus as Savior, इसके लिए परमेश्वर ने ये गिफ्ट हमें दिया है, and that's why we've received the gift ये of the पवित्र Holy आत्मा का Spirit. वरदान दिया है। The gift of the Holy Spirit. इफिसियों अध्याय 1:13 में हम देखते हैं, In Ephesians chapter वहां 1, पर लिखा है परमेश्वर ने विश्वास करने वाले को ये दिया है और उसके ऊपर छाप लगाया है। so in Ephesians chapter 1 verse 3, 1 verse 13 या रीड सिस्टर। yeah. In him you also, after listening to the message of the truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him देखो with यहाँ the पर Holy लिखा है कि Spirit. तुमने जो सुसमाचार तुम्हें मिला उस पर विश्वास किया है, So the gospel that you have received, you believed in it. वो गॉस्पल जो साल्वेशन का गॉस्पल है, The gospel which is the gospel of salvation. वो गॉस्पल ने आपके अंदर एक पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया है। So that gospel has sealed you in him with the देखो Holy बाइबल Spirit. कहता है अंतिम दिनों में एंटी क्राइस्ट आके सबके सर में और हाथ में छाप लगाएगा। So in the we read in the Bible, in the last days the devil will come and he will put a mark on everyone, on their उनके head, सर और हाथ में छाप लगाएगा। on the head and the hand. लेकिन यहाँ पर देखा है पवित्र आत्मा का छाप हर एक पे लगा है जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है। And over here we see that the Holy Spirit has been sealed to those people who have received Jesus as their और यहाँ Savior. पर लिखा है ये आत्मा हमारे उद्धार के दिनों के लिए रखा गया है, सील कर कर। And this Holy Spirit has, we are sealed in this Holy Spirit for the day of judgment. ब्रदर्स एंड सिस्टर ध्यान से सुनना, And listen to this carefully. कुछ लोग थे, हम प्रेरित अध्याय 19 में देखते हैं, In Acts chapter 19, there वहां were पर some कुछ people. लोग हैं, देखो इफिसुस में रहने वाले लोग हैं। There are some people in Ephesus. उसका एक वचन देखते हैं, प्रेरित अध्याय 19 का 1 और 2। Verse 1 and 2. हाँ, वहां चेले मिले, राइट। सेकेंड वर्स, देखो यहाँ पौलुस उनको पूछ रहा है, इफिसुस के लोगों को, ये यीशु मसीह के डिसाइपल है, उनको यीशु मसीह प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुमने जो विश्वास किया तुमको पवित्र आत्मा मिला? So over here, Apostle Paul is asking the disciples at Ephesus that when you believed, did you receive the Holy Spirit? उन्होंने कहा हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी है। And they said that they have not even heard about the Holy क्या है Spirit. होली स्पिरिट? That what is the Holy Spirit? तो फिर पौलुस ने उनको एक क्वेश्चन पूछा, So Paul asked them a question. किसके नाम से बपतिस्मा हुआ तुम्हारा? Then in what were you baptized? उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमको बपतिस्मा दिया है। And they said into John's baptism. इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं आया। And they said that's why you've not known about the Holy Spirit. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रिपेंटेंस का तो तुमको उसने बपतिस्मा दिया है, So John had baptized with the baptism of repentance. लेकिन तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिलने के लिए यीशु मसीह के हाथ से बपतिस्मा, नाम से बपतिस्मा लेना जरूरी है। But to receive the gift of the Holy Spirit, you need to be baptized in the name of Jesus Christ. ब्रदर्स एंड सिस्टर, कई बार हमको लगता है हमको ये ब्रदर ने बपतिस्मा दिया, हमको वो पास्टर ने बपतिस्मा दिया, हम उसमें खुद को बड़ा समझते हैं। So many times we think that if this pastor or this elder has baptized us, we feel something great about it. कई बार मैं भी ये सोचता था, Even I used to think like अरे ये that. ब्रदर ने उसको बपतिस्मा दिया है,
that, oh, this brother has baptized this person. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कौन बपतिस्मा दे रहा है। It doesn't matter who has baptized you. क्या यीशु मसीह के नाम से आपने बपतिस्मा लिया है? Have you been baptized in the name of Jesus Christ? तब आपको वो वरदान प्राप्त होगा। Then you will receive the gift of the Holy पौलुस ने Spirit. उनको फिर से बपतिस्मा दिया, And Apostle Paul baptized them again उनके ऊपर हाथ रखे, and laid his hands on them. और बाइबल कहता है उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। The Bible says, and then they received the Holy देखो तब Spirit. तक वो लाइफ जी रहे थे लेकिन पवित्र आत्मा नहीं था। Till that time they were living their lives, but they did not have the Holy Spirit. पौलुस ने उनको देखा, बात किया, उसको महसूस हुआ तुमको पवित्र आत्मा मिला है क्या? And when Paul spoke to them, he realized that they do not have the Holy Spirit. तुमको पवित्र आत्मा मिला है क्या? That do you have the Holy Spirit? लोग बोले नहीं। And they said no. तो ब्रदर सिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, पवित्र आत्मा में कैसे मिलता है? And it's very important that how do we receive the Holy Spirit? सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उसका अपना उद्धार करता मानने से, बाइबल कहता है पवित्र आत्मा हमका वरदान हमें प्राप्त होता है। It's only by believing in Jesus Christ as our Savior that we receive the gift of the मैं Holy आपको बोलूं Spirit. मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था, And if I tell you, even my baptism had not had उसके happened. पहले मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। And before that, I was filled with the Holy Spirit. बाइबल कहता है कुछ लोगों को पतरस प्रचार कर रहा था, And the Bible says that Apostle Paul was preaching. और प्रीचिंग के बीच में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया, And while he was preaching, the Holy Spirit came upon the people और over पतरस there. उनको पूछता अब तुम्हें बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? And then Apostle Paul says that who is stopping you from taking baptism ब्रदर्स now? एंड सिस्टर, मैं आपको बोलता हूं मुझे पवित्र आत्मा कैसे मिला। I shall tell you how I received the Holy Spirit. जब मैं नया नया यीशु मसीह में था, When I was new in Christ, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। I didn't know much. मैं जोगेश्वरी में रहता था, I used to stay in लेकिन Jogeshwari. यीशु के बारे में मालूम पड़ के मैं यीशु के पास विनती और प्रार्थना करता था। But when I knew about Jesus, I would pray to God मैंने यीशु से कहा, यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, that, Lord Jesus, you are my Savior, आप मेरे लिए अपना प्राण दिया है। that you gave up your life for me. आपको पता है, आप बिलीव नहीं करोगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे कान में एक वॉइस आता था, And there used to be a voice in my ears. और वो उसका वॉइस इतना पावरफुल लगता था मेरे कान में, वो कहता है यीशु तेरे लिए नहीं मरा। And that voice would be so powerful, and that voice would tell me that Jesus has not died for you. मैं बोलता था यीशु मसीह आपने मेरे पापों को क्रूस पर उठाया, तो एक हंसी का आवाज आता था, वो कहता था तेरे लिए नहीं मरा है। And I would say to God that you bore my sins on the cross, but I would hear another voice which would laugh and tell me that he has not done that for you. और ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो वॉइस का पावर इतना मुझे फील हो रहा था कि बाइबल का वचन जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, वो जो बोल रहा है वो सच है। And that voice was so powerful that it would almost overpower what I heard from the Bible. वो ज्यादा नहीं बोलता था, सिर्फ इतना बोलता था मुझे, तेरे लिए नहीं मरा है। And that voice would not speak much. It would just say that he has not died for you. और वो हंसी की आवाज जब मेरे कान में आती थी, मेरा फेथ पूरा डगमगा जाता था। And that sound of that laughter would make my faith shaky. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको बोलूं, मैं रोज जाके प्रभु से प्रार्थना करता था, And every day I would pray to the Lord. मुझे परमेश्वर का कोई आवाज नहीं आता था, I would not hear any voice from लेकिन God. हर बार मुझे डेविल का आवाज सुनाई देता था। But every time I would hear the devil's voice. इतना तक हो गया कि मेरे को प्रार्थना करने भी डर लग रहा था। And it would happen so many times that I was even afraid to pray. सोचता था मैं प्रेयर करूंगा तो अभी शैतान ही आ जाएगा इधर। And I would think that if I pray, the devil will only come. एक दिन मैं बहुत टूट गया था ब्रदर्स एंड सिस्टर, And one day I was very desolate. मैं परमेश्वर के सामने बोला, लॉर्ड मैं सिनर हूँ, And I said to the Lord that I am a sinner, आपने सबको क्षमा किया है, that you have forgiven everyone. मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ, And even I am a very big sinner, मुझ पर दया कर प्रभु, that please have mercy on me. मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, That I am not even able to speak to you. क्योंकि मैं आपसे बात करता हूँ तो ये शैतान का आवाज मुझे सता रहा है परमेश्वर। That when I am trying to talk to you, the devil's voice is torturing me. बहुत तकलीफ हो रहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर मुझे वो टाइम पे, And I was going through a lot of trouble at that point of क्योंकि ऐसा time. कोई भाई बहन नहीं था जिससे मैं बैठ के बात कर सकूं। Because there was no other brother and sister like all of us आज that I can मैथ्यू talk ब्रदर to. है, जोसेफ ब्रदर है, विजय ब्रदर, बहुत सारे भाई है जिससे हम बात के बोल सकते हैं कि मैं ऐसी से तकलीफ से जा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। And today I have Matthew brother, Joseph brother, Vijay brother, to whom I can share and talk to about all of these things. लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। At that point of time, I did not have anyone. उस समय मैं जहाँ चर्च में जाता था वहाँ पास्टर आता था, गाड़ी में बैठ के प्रचार करता था, गाड़ी में बैठ के चले जाता था। That point of time, the church I was going to, the pastor would come in the car, preach, and leave in his car. मेरे पास कोई नहीं था जिससे जाके मैं पूछूं मैं क्या करूँ अभी। There was no one over there that I could go and talk to. हम हिंदू परिवार से थे, We were from a Hindu लेकिन ये family, शैतान मुझे इतना डिसीव करता था ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको क्या बोलूँ मैं। and the devil was deceiving me so much. मैं लॉर्ड को बोला, लॉर्ड मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मेरा हाल हो गया है।
And I was telling the Lord that, Lord, I can't even talk to you. I've reached such क्योंकि a जब जब point. मैं आपसे बात करता हूँ मुझे आपकी तो आवाज नहीं आ रही, ये शैतान का डिसेप्शन मेरे अंदर आ रहा है। Because whenever I'm trying to talk to you, I cannot hear your voice, but I can hear only the devil's voice. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आज भी ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। Even today, these kind of things are कितने happening भाई with बहन मुझे people. आकर कहा है कि मैं जब प्रे करता हूँ मैं शैतान की आवाज सुनता हूँ, And many brothers and sisters have told me when they pray, they hear the devil's voice. तब मैं उनको मेरी गवाही बताता हूँ। That time I tell them my testimony. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब मैं ऐसा बोल के प्रभु के सामने रो रहा था, When I was talking this to the Lord and I was crying आपको before the बताऊँ Lord, क्या हो गया? and then what happened? मैं अंदर से रो रो के मैं अन्य भाषा में बात करने स्टार्ट कर दिया। I was crying within and I started speaking in tongues. 15-20 मिनट में बोले जा रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना खो गया था। And for 15-20 minutes, I was just speaking in another tongues and I did not know what I was talking. और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तुझे मुझसे बात करना था ना, अब तू बात कर। And then the Holy Spirit told me that you wanted to talk to me, now you talk. और उस दिन से फिर मैं परमेश्वर से वही भाषा में बात करने लगा। And from that day onwards, I started speaking to God in that शैतान tongue. का आवाज चले गया। And the voice of the devil went away. इस रीति से पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर ने उधर ही मुझे दिया। And in this way, I received the gift of the Holy Spirit. थक गया था मैं उस शैतान की आवाज सुनकर, I was tired hearing the devil's voice. लेकिन परमेश्वर ने जब मुझसे बातें किया, वो सारा चीज मेरे लिए ऐसा मामूली सा लगने लगा। But when Jesus spoke to me, all of these other things seemed very small in front of it. और उस समय मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त हुआ। And that point of time, I received the gift of the Holy लेकिन ब्रदर्स एंड Spirit. सिस्टर, बहुत सारा डिसेप्शन इसमें आता है। And there is a lot of deception in this thing. कुछ लोग समझते पवित्र आत्मा मिल गया दैट्स काफी है। So people think that if you've received the Holy Spirit, that's enough. नहीं, That is not. बाइबल कहता है कि तुम्हें आत्मा से भरना जरूरी है। The Bible says that you need to be full of the Holy Spirit. इफिशियन 5:18 में क्या लिखा है? Ephesians 5, chapter 8, वहाँ पर दो चीज लिखा 18, है। it says two things. दारू पीकर मतवाले मत बनो, That do not be drunk with wine, लेकिन but आत्मा से परिपूर्ण होता जाओ। be full of the Holy देखो, Spirit. दारू पीने वाला एक व्यक्ति को आपने देखा है? Have you seen someone सबने देखा है? who drinks alcohol? बच्चों लोग ने भी देखा। वाह, दारू पीने वाले को देखा कैसे वो डुलते रहते हैं? If you see drunk people, they are not in their senses and they're just moving about. क्यों? Why is that? क्योंकि वो नशा उनको कंट्रोल करके रखता है। Because they're being controlled by that alcohol. नशे से उठने के बाद उनको, अरे मैंने ये किया था, अरे मैंने वो किया था, उनको रिमाइंड भी नहीं रहता। So once they come to their senses, they realize, oh, I did this, I did that. उसी रीति से पवित्र आत्मा से तुम्हें परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर कहता है। And in the similar manner, God tells us to be full of the Holy Spirit. देखो, जब पवित्र आत्मा पूरे 12 डिसाइपल के ऊपर आया था, So when the Holy Spirit came on the 12 disciples, आपको पता है लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछा? what did the people say? क्या तुम मतवाले हो गए हो? That are you drunk? क्या तुम लोग दारू पी के आए हो? That have you all been drinking? तो उन्होंने क्या कहा? हमने दारू नहीं पिया है, So they said that they are not drunk, हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त हुआ है। that they have received the gift of the Holy Spirit. उसका मतलब अपने आप को परमेश्वर को सौंपना है, That means to surrender ourselves to God. पूरी रीति से प्रभु को देना है। That totally to give ourselves to ब्रदर्स God. एंड सिस्टर, जब तक हम अपना लाइफ प्रभु को सरेंडर नहीं करेंगे, So until and unless we surrender our lives to God, पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होंगे। we will not be filled with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा रहेगा हमारे पास, The Holy Spirit will be with लेकिन us, भरपूर एक लाइफ नहीं मिलेगा। but it will not be a fullness of life. देखो, उसका डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, So I'll tell you the difference जो in मैंने this, अनुभव किया है। what I have experienced, पवित्र आत्मा होते हुए भी that in spite of having the Holy Spirit, गुस्सा, to have anger, पवित्र आत्मा होते हुए भी in spite of having the Holy झूठ, Spirit, to tell lies, पवित्र आत्मा होते हुए भी and while having the Holy दूसरे Spirit, का बुराई, to speak bad about पवित्र आत्मा others, होते हुए भी and while having the Holy Spirit, टट्टा, to टट्टा, gossip. gossip. Yeah. हाँ, तो होते हुए भी ये सब काम करे जा रहे हैं। And in spite of having the Holy Spirit, we are doing these things. आपने भी अनुभव किया होगा। You must have also noticed करने के this. बाद रियलाइज हुआ, अरे मैंने क्या किया ये, And then I realized that what have I done? किसके बारे में मैंने क्या बोल दिया। That I spoke something फिर हम bad प्रभु से about माफी मांग someone. के रिपेंट करते हैं। Then I repent about it. आत्मा से भरपूर नहीं रहेंगे तो ये गलती होती है। When you are not full of the Holy Spirit, then this will happen. जब हम आत्मा से भरपूर रहेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, So when we are full of the Holy Spirit, ये सब चीज में परमेश्वर का चौकसी हमारे अंदर रहेगा। so the Holy Spirit will guard our hearts. ये सब करने से पहले ही हमको पता चलेगा मुझे ये काम नहीं करना है। So before doing all of these things, we'll come to know that we should not do ये it. मैंने रियलाइज किया है। That's what I've realized. पवित्र आत्मा सिर्फ मेरे अंदर जब था,
when I had the Holy Spirit, गुस्सा था, I still had घमंड anger. था, I still had प्राइड pride, था, pride and वो ego. सब कुछ था मेरे अंदर। I had all of मैं these देख things, पा रहा था वो सब चीज मेरे लाइफ में। and I could see these things in my life. लेकिन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर आती है, But when I had the fullness of the Holy ये Spirit, सब चीज के ऊपर परमेश्वर डिलीवरेंस देने स्टार्ट करता है। God gives us deliverance over these things. तो पवित्र आत्मा से ही हमें मिला है, उतने में ही हम सेटिस्फाई रहेंगे, तो हमारा लाइफ विक्टोरियस लाइफ की ओर नहीं बढ़ेगा। So if we are just satisfied by being filled with the Holy Spirit, we will not enter into the victorious life. पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए एक सरेंडर लाइफ चाहिए। To be filled with the Holy Spirit, to be full of the Holy Spirit, we need to have a surrendered प्रेरित life. अध्याय 4 में हम देखते हैं In Acts chapter उसका 4, 31 वचन में, Acts chapter 4 verse 31. वहां पर यीशु के कुछ चेलों, यीशु के शिष्यों को धमकाया जा रहा था, यीशु के नाम का प्रचार मत करो। And Jesus' disciples were being threatened not to preach in the तब name of उन्होंने कुछ Jesus. प्रार्थना की है वहां पर। So they prayed over there. वहां पर देखो सिस्टर, वो 28 में लिखा है ना प्रार्थना, 9, 29, 28, 30, 30। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। देखो उन्होंने कहा परमेश्वर का वचन को मत सुनाओ। And brother, should I read the verse? Yeah. So verse 31 says that when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. देखो उन्होंने प्रार्थना किया So when they prayed और आत्मा से भरपूर हो गए, and they were filled with the Holy Spirit, और जो उनको करने के लिए मना किया और बोल्डली करने लग गए। and what they were threatened not to do this, they were doing it with more boldness. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर आती है, So when we are filled with the Holy एक Spirit, साहस आता है, बोल्डनेस आता है, a boldness and a courage comes within प्रभु के लिए us जीने के लिए, to live for the प्रभु Lord, का गवाही देने के लिए। that to witness for the Lord. अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं रहेगी तो हमको किसी के सामने यीशु को अपनाने के लिए शाय फील होगा। So if we are not filled with the Holy Spirit, we'll be shy to accept the Lord in ऑफिस में front कोई of पूछेगा others. तू यीशु पे विश्वास करता है? हाँ करता हूँ। If someone asks in office, do you believe in Jesus? We'll say लेकिन yes. आगे उसको बताएगा नहीं कैसे मैं परमेश्वर में आया। But ahead you'll not be able to tell that how you came to the लेकिन Lord. जो परमेश्वर की भरपूरी में रहता है, But the one who is full of the Holy Spirit, वो हमेशा तैयार रहता है प्रभु के बारे में बोलने के लिए। he is always ready to witness about the Lord. देखो आपने आत्मा के फल के विषय में सुना है, You have heard about the fruits of the Holy Spirit. फ्रूट लिखा है या फ्रूट्स लिखा है? Does it say fruit or does it say fruits? फ्रूट्स ऑफ, फ्रूट ऑफ है क्या फ्रूट्स है? जरा देखो वहां पे लिखा है। Is it fruit or fruits? हाँ फ्रूट है ना, फ्रूट्स किसने पढ़ा है? ये उसके ऊपर हाथ मत दिखा, तूने भी बोला है। फ्रूट्स नहीं लिखा है ना वहां पर, It doesn't say fruits. आत्मा के फल। It says fruit of the Holy Spirit. फ्रूट क्यों लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर? Why does it say fruit? फ्रूट्स क्यों नहीं लिखा है? Why doesn't it, बहुत why सारे doesn't हैं say ना वहाँ fruits? पर। Because it's many. फिर भी फ्रूट्स क्यों नहीं लिखा है? Yet it doesn't say fruits. उसका मतलब आप ध्यान से सुनो। Listen to its meaning आप carefully. कहोगे मेरे अंदर बहुत विश्वास है, You will say that I have a lot of faith in me. बहुत पेशेंस है, I have a lot of patience. प्यार नहीं है, But I do not have love. प्यार नहीं है, But do not have love. वो फल पूरा नहीं हुआ है। The fruit is not complete. यीशु ने कहा तू अपना शरीर किसी को खाने के लिए भी दे देगा, प्राणियों को, Jesus says that even if you give yourself to be eaten, और प्यार नहीं रखेगा तो तेरा वो विश्वास कुछ काम का नहीं है। but if you do not have love, then your faith is of no use. इस कारण वहां पर फल लिखा गया है, And that's why over there it says fruit. उसमें सब आता है। And that contains सिर्फ everything. विश्वास नहीं आएगा, Not just belief, सिर्फ धीरज नहीं आएगा, not just सिर्फ patience, संयम नहीं आएगा, not just self-control, सिर्फ कृपा नहीं आएगा, not just kindness, प्रेम भी आएगा, but love दया दया भी आएगा। and mercy. वो सारा आत्मा का जो फल है, So all the fruits, याद है क्या किसी को फल? does anyone remember the fruits? सब लोग बोलो, लव, जॉय, Joy, पीस, peace, पेशेंस, patience, काइंडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस। वाओ, प्रेज गॉड। ये सारे आत्मा के फल हैं। So these are the fruits of the Holy जब हम Spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, When we are full of the Holy ये Spirit, फल अपने आप हमारे अंदर से बाहर आता है। so this fruit comes from within us. ध्यान से देखना हमारा लाइफ क्या प्रकट करके ला रहा है।
And just see carefully what your life is ये depicting. सारे फल मुझ में है क्या नहीं? Whether these fruits are there within you. फ्रूट्स नहीं, फ्रूट, No, not fruits, but fruit. फ्रूट, Fruit. ये फल मुझ में है या नहीं? Whether this fruit is there in your अलग life. अलग फल नहीं है। These are not different fruits. यीशु ने बोला जो पेड़ अच्छा फल देता है वही पेड़ बुरा फल नहीं लाएगा। So Jesus said that the tree which gives good fruit will not give bad fruit. मैं एक वचन बोलकर मैं खत्म करता हूं, brothers and And I want sisters। to end with another verse. यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया मत्ती अध्याय 25 में। Jesus gave an example in Matthew 25. यहाँ पर दो कुंवारी के विषय में लिखा गया है। Over there talks about two versions. ये 5 लोगों का अच्छा झुंड है जो मूर्ख है और जो 5 है जो बुद्धिमान है। There are 5 wise virgins and there are 5 foolish virgins. सबने मशाले हाथ में लिया है And all of them have their lamps. और बुद्धिमानों ने हाथ में पास एक कुप्पी भी लिया है तेल का। And the wise ones also carried oil with them. ये मशाल क्या है? What is this lamp? मैंने जब पढ़ा साम्स में वहां पर लिखा है कि ये मशाल परमेश्वर का वचन है। And when I read in Psalms, what I understood is this is God's word. The क्या आपने lamp is सुना है God's वचन? word. Have you heard the योर verse? लैम्प, Your lamp, the verse in Psalms. हाँ, योर वर्ड इज अ Lamp. लैम्प टू माय फीट, Feet. राइट? ये मशाल जो है परमेश्वर का वचन है So what is this lamp? This lamp is God's word. और ये सबके पास है। And everyone has it. ध्यान से सुनो ब्रदर्स एंड सिस्टर, And listen ये carefully मशाल सबके पास है, that everyone has this लेकिन lamp. तेल उनके पास जो है वो थोड़ा ही है। But the oil is only less. उसका मतलब वचन का ज्ञान बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, That means the knowledge of the word is there with a lot of people. लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी But the fullness of the Holy Spirit कम लोगों के पास है। is with very few people. वचन उन लोग अच्छा बोलेंगे, That they will talk about the word very nicely. बोलेंगे अरे ये कितना पवित्र आत्मा से भरपूर लग रहा है, And it will seem that this person is so full of the बट Holy लाइफ Spirit. खाली है। But the life is empty. और बाइबल कहता है जब यीशु मसीह आ गया And the Bible says when Jesus comes, उस समय वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरों से मुझे अपना तेल दे। and the foolish ones were asking wise ones for oil. ये ऑयल क्या है? So what is this oil? पवित्र आत्मा, The Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा का अभिषेक। The fullness and the anointment of the उनकी Holy कमी थी Spirit. उनके पास। And they were lacking that. देखो वो लोग एक वर्जिन थे, But because they were virgins, प्रभु का इंतजार कर रहे थे, they were waiting unto the Lord. परमेश्वर का वचन उनके पास था, And God's word was with them. फिर भी यीशु के साथ नहीं गए। And yet they were not with बिलीव God. करोगे ब्रदर्स एंड सिस्टर आप? Can you believe this? सब कुछ है उनके पास, They had everything. एक चीज नहीं है, But one thing क्या they नहीं lacked. What was that? होली स्पिरिट की भरपूरी नहीं है। They did not have the fullness of the Holy थोड़ा सा Spirit. तेल है उनके पास, They had little oil, थोड़ा सा, just a little. और यीशु के आने के टाइम वो बुझते जा रहा है, And when Jesus came, that was just finishing off. और उस समय वो जा रहे हैं प्रार्थना करने। And that time they were going to pray. ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको पवित्र आत्मा से भरना है, If you want to be filled with the Holy आपको Spirit, एक वचन बताता हूँ। I'll tell you one लूका verse. अध्याय 11 Luke chapter 11, उसका 12वां वचन, chapter 11, verse बहुत आसान 12. है रिमेंबर करना ये वचन। It's 11 easy. का 11 सेंड एंड 12, राइट? मिल गया तो फटाक से पढ़ लो। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। देखो परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता है। So God, all those who ask of Him, wants them to be filled with वो the Holy कहता है कि Spirit. तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो, He says that you being bad, if you can give good things to your तो children, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा से भरपूर क्यों नहीं करेगा? then your heavenly Father, why will He not fill you with the Holy बाइबल Spirit? कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। So the Holy Spirit says, God says that ask and it will be given to you. परमेश्वर अपना आत्मा मनुष्य पर उंडेलने वाला समय आज चल रहा है। So these are the days when God will pour out His Spirit on this people. बाइबल कहता है बच्चों के ऊपर भी परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल देगा। So Bible says that even on children He will pour His Spirit. सोचो एनी आके प्रोफेसी कर रही है, And imagine if Annie comes and prophesies, समंता आके यहाँ पर प्रोफेसी कर रही है, Samantha is prophesying. ये होगा This will क्योंकि happen परमेश्वर ने वादा किया है। because God has promised this. पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन के लिए अपने को प्रभु यीशु ने बुलाया है। And the God has called us to a life of fullness of spirit. बाइबल कहता है मांगने वाले को परमेश्वर क्यों नहीं देगा? The Bible says that if you ask, God will give it to क्वेश्चन मार्क you. डाला वहां, क्यों नहीं दूंगा मैं तुम्हें? There's a question mark over there that why will He not give एक it? बात ध्यान से सुनो, हम जितना चाहत करते हैं उससे कई ज्यादा परमेश्वर हमको देना चाहता है। What we desire, God wants us to give more than that.
तो ऐसा एक जीवन जीने के लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर हम प्रे करेंगे। So let us pray for such a life. ऐसा नहीं कि मैं परिपूर्ण जीकर आप लोग को प्रचार कर रहा हूँ। It's not like I am so full that and then I'm preaching मैं you. रोज प्रे करता हूँ, लॉर्ड मुझ में पवित्र आत्मा की भरपूरी दे, Every day I pray that Lord fill me with the Holy ताकि Spirit, मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो आपको पसंद नहीं। so that I'll not do anything that displeases you. प्रभु हमारी सहायता कर। May God help us.